हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द करके राजस्थान हाई कोर्ट ने एक बार फिर ये जाहिर कर दिया कि इस देश में अगर कानून पर और संविधान की पालना करवाने के लिए कोई एकमात्र संस्था चिंतित है, एकमात्र संस्था है जो कार्य कर रही है, तो वो न्यायपालिका है, जिन्होंने फिर पहले दिन से ही, जिस दिन से इस केस की प्रकरण की कार्रवाई शुरू हुई थी, सरकार से बार बार हाई कोर्ट कह रहा था कि आप निर्णय लेके आइए। और ये पहली बार इतना बड़ा मजाक हुआ कि इतनी बड़ी भर्ती पर इतने बड़े घोटाले के बाद भी सरकार जो कि चुनाव ही इस बात पर जीत कर आई थी कि हमारे अस्थायी भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ है, अचानक बदल गई और एजी और मंत्रिमंडल समिति की राय को भी बदल दिया गया। ये प्रश्न राजस्थान की सरकार के ऊपर एक तमाचा है, क्योंकि और उन बच्चों की जीत है जो मेहनत करते हैं पर उनका हाल कोई दूसरा खा जाते हैं। हर एक सुनवाई में बार बार हाईकोर्ट ये कह रहा था कि ये मास लेवल चीटिंग हुई है, ये पेपर्स गए हैं, तो सरकार निर्णय क्यों नहीं लेती है? बार बार सरकार को मौका दिया जा रहा था कि आप निर्णय लें, परंतु सरकार ने निर्णय नहीं लिया। और बल्कि सरकार ने जिस तरीके के तर्क दिए वो अपने आप में हास्यास्पद हैं कि ये घोटाले के कागज जो बाहर आए हैं, मिनिस्ट्री की नोट जो बाहर आए हैं, वो गलत, वो कैसे बाहर आ गए, वो नहीं आने चाहिए। जो सच्चाई सामने आई उसको भी ढकने की कोशिश सरकार ने की। मेरे ख्याल से ये एक सत्य की जीत हुई है और शर्म की बात है उन लोगों पर जो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे कि वो कानून की लड़ाई लड़ने की बजाय गलत तरीके से एक गलत परीक्षा को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी वो कौन से बिंदु होंगे जिस पर हाईकोर्ट ने आज ये फैसला लिया? सबसे बड़ा बिंदु ये है कि परीक्षा की वैधानिकता और सत्यता पर विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो पेपर लीक हुई वो कई लेवल पर और मास पेपर लीक हुई है। ऐसा नहीं हुआ है कि किसी एक आदमी ने नकल कर ली हो या दो आदमी ने नकल कर ली हो। तीसरी बात कि पूरे इंस्टीट्यूशंस में आरपीएससी से लेके नीचे तक के लोग सम्मिलित थे और एक ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह ये काम किया जा रहा था। अभी भी 125 के लगभग लोग जिस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और नए नए लोग पकड़ में आ रहे हैं। तो प्रश्न कीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर नकल इतना व्यापक है कि वो पूरी व्यवस्था को प्रभावित कर रही है, वो वैसा इस मामले में था। दूसरी चीज, व्यवस्था के में इतने लूप होल थे कि अब उनको पकड़ में भरना असंभव सा पैदा हो गया था और ये छांटना भी मुश्किल था कि कौन व्यक्ति तो ईमानदारी से पास हुए हैं और कौन व्यक्ति नकल करके पास हुए कि रोज नए नए खुलासे हो रहे थे। इन तीन सारे बिंदुओं के आधार पर सरकार का मेरा ये मानना है कि मैंने आप ही के चैनल पे आज से 3 महीने पहले भी डिबेट में ये कहा था कि सरकार कुछ भी कर ले ये परीक्षा रद्द होगी, क्योंकि जो कानून है वो ये कहता है कि इस लेवल की चीटिंग के बाद परीक्षा स्टैंड नहीं कर सकती। और कोर्ट ने सिर्फ केवल कोर्ट का बड़प्पन यह है कि कोर्ट बार बार सरकार को मौका दे रही थी कि आप अपनी गलती को सुधार लें, पर पता नहीं क्या राजनीतिक दबाव थे जो नहीं सुधारा, परंतु ये होनी थी और होकर हो सही आज निर्णय। लेकिन बहुत लंबा वक्त नहीं लग गया। जिन लोगों की ट्रेनिंग इतने लंबे से चल रही थी, क्या उनके लिए भी कोई डिसीजन इसमें आ सकता है 2021 से लेकर आज 2025? अगर कोई चोर 10 साल तक रेगुलर चोरी करता रहे, मुकदमा चलता रहे, तो क्या वो चोर साहूकार बन जाएगा? जो लोग ये मामला इसमें एक स्वतः संज्ञान आरपीएससी वाले एंगल पे लिया गया है और इसको डीबी रेफर कर दिया गया है। इसकी सुनवाई अब जो पीआईएल की जो स्वतः संज्ञान लिया है उसको चीफ जस्टिस अब अलॉट करेंगे डबल बेंच में। बाकी कोर्ट ने स्पष्ट भर्ती रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि इसमें आरपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनकी बहुत बड़ी संलिप्तता थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 6 आरपीएससी मेंबर्स की संलिप्तता थी। तत्कालीन जो चेयरमैन थे उनके घर पे बाबूलाल कटारा और अमराम राय का गए थे कुछ बच्चों को फेवर करने के लिए। कोर्ट ने कहा है कि उनकी भी संलिप्तता है और पूरे प्रदेश में इसका प्रचार हुआ था और पूरे प्रदेश में पेपर फैला था। ब्लूटूथ गैंग को भी पेपर गया था। कोर्ट ने कहा है कि राजस्थान की जनता को देखते हुए और इसके लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ये भर्ती बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर सकती और पूरा रिक्रूटमेंट कैंसिल हो गया है। और 17/7 को जो नया विज्ञापन आया है उसके साथ इसके पद जोड़ने के निर्देश दिए हैं और नई भर्ती होगी। जो 2021 वाले थे वो उस पदों के लिए भी एलिजिबल होंगे और इन पदों के लिए भी एलिजिबल होंगे।
जिनका आयु निकल गया है वो भी। हाँ जी, ये पद उसमें जुड़ जाएंगे जो 1015 पद थे, उसमें 859 पोस्ट जुड़ जाएगी और सभी को उन पद के लिए शामिल करा जाएगा। 2021 वाले भी थे, उनको भी उसमें जोड़ लिया जाएगा। आरपीएससी को लेकर भी टिप्पणियां की है। आरपीएससी को लेकर विस्तृत टिप्पणियां हुई है और उस पर सुमोटो भी लिया है। सुमोटो का होता है कि स्वतः संज्ञान, और उसमें जो आरपीएससी पे एसआईटी ने टिप्पणियां करी थी उनको नोट करा गया है और आरपीएससी को कैसे इम्प्रूव करा जाए और उस पर क्या क्या कर सकते हैं उस पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। वो स्वतः संज्ञान लेके मामला चीफ जस्टिस साहब के सामने रखा जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, फिर वो ऑनरेबल डिवीजन बेंच पे जाएगा, फिर वहां पे उसका सुमोटो का केस चलेगा। जो लोग अरेस्ट हुए उनके लिए कुछ कहा गया है? जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनसे पैसे की रिकवरी होगी और जो लोग अभी अरेस्ट नहीं है उनके लिए भी भर्ती रद्द है। उनके खिलाफ कोर्ट की कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन कोर्ट ने जनहित को देखते हुए इस भर्ती को रद्द करा है। ये बिल्कुल बात सही है कि इसमें कुछ लोग हैं जो बिल्कुल सही हैं, हमारी भी उनके साथ भावनाएं हैं, लेकिन जनहित का मुद्दा था, पब्लिक इंटरेस्ट का था। एक भी अगर थानेदार गलत लगता है, कोर्ट ने कहा है वो गलत होगा। और कोर्ट ने बैसाखी भट्टाचार्य बंगाल भर्ती का रेफरेंस दिया है और कहा है कि ये मामला कहीं भी नहीं टिक सकता और एक तरीके से ये बहुत दूषित भर्ती है। हर तरीके से 3 तरीके से इसमें पेपर लीक हुआ। एक आरपीएससी मेंबर्स, आरपीएससी 2 मेंबर्स ने पेपर लीक करा, फिर डमी कैंडिडेट्स बड़ी मात्रा में बैठाए गए और फिर इसमें जगदीश बिश्नोई गैंग और जो अन्य गैंग है। और कोर्ट ने कहा कि इसमें प्रतिकरण करना असंभव है क्योंकि कई 12 आरोपी ऐसे हैं। एक आरोपी तो जिसपे 5 लाख का इनाम है जो विदेश भागा हुआ है। 11 अलग अलग आरोपी हैं जिनके खिलाफ अलग अलग इनाम है और इसके खिलाफ 82 ऐसे अपराधी हैं जिनके खिलाफ अभी अनुसंधान किया जाना है। आरपीएससी के किन किन लोगों की संलिप्तता बताइए? आरपीएससी में रामूराम राय का और बाबूलाल कटारा के खिलाफ, शायद मैं अगर गलत भी हो सकता हूं, लेकिन 4 तो पक्का है, इसके अलावा 6 भी हो सकते हैं। लेकिन कहा है कि उनके घर गए थे ये लोग और इंटरव्यू में फेवर करने के लिए कहा था और उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करी। कोई टिप्पणी नहीं करता तो उसका मतलब यस ही होता है। तो कोर्ट ने बोला कि संलिप्तता है, इस बारे में भी जांच करी जानी चाहिए और कोर्ट ने पूरी निर्देश दिए हैं कि इसमें घोर अनुसंधान की आवश्यकता है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, ये केवल याचिका